हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय व्लॉगिंग चैनल। तो आज की इस वीडियो में या आज के इस व्लॉगिंग चैनल में मैं डिस्कस करने वाली हूँ समथिंग न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि एक रियलिटी है जो कि मैं काफ़ी टाइम से एनालिसिस कर रही थी। अपने सराउंडिंग्स वगैरह में मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, तो उसके बेसिस से मैं वही रियलिटी आपको आज डिस्क्लोज़ करने वाली हूँ। एंड द थिंग इज़ कि मुझे नहीं पता कि आप उन चीज़ों को कितना कनेक्ट कर पाओगे या नहीं। अब जिन लोगों के साथ ये चीज़ें फेस हो चुकी हैं वो बहुत जल्दी इस चीज़ को कनेक्ट कर लेंगे, जिनके साथ नहीं हुई हैं या नहीं सुनी है तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये नहीं कहेगी आप सभी लोग बहुत इजीली इसको कनेक्ट कर पाएंगे। आप लोग कनेक्ट करो तो कहीं ना कहीं ये रियलिटी है जिस चीज़ के बारे में आप सभी लोगों को अवेयर होना चाहिए। तो यही मेरी आप आज की इस वीडियो में है। तो एंड द थिंग इज़ जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, टॉकेटिव एंड नॉन टॉकेटिव पर्सन्स। तो जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और अपनी बड़ाई समझते हैं और जो नहीं बोलते, मैं उन दोनों ही लोगों के बारे में आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने सुना होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं टॉकेटिव नेचर वाले, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, जहाँ नीड लगी वहाँ बोले, ठीक है, अदरवाइज़ वो फालतू नहीं बोलते। अब कहा ये जाता है या जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो अपनी तारीफ़ मानते हैं इस चीज़ में कि जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनका मन साफ होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, मैंने माना चलो उनका मन साफ होता है, तो जो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं उन्हें ये नहीं पता कब कहाँ किसको क्या किस तरीके से बोलना है, कौन से शब्द उन्हें यूज़ करने हैं, कौन से वर्ड्स सामने वाले को बुरे लग सकते हैं नहीं लग सकते हैं। बस उन्हें इतनी तारीफ़ का पता है कि हाँ, ज़्यादा बोलने वालों का मन साफ होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें दूसरे वालों की जो नहीं बोलते या फिर कम बोलते हैं, अब आप मुझे ये बताइए जो लोग नहीं बोलते या कम बोलते हैं, क्या वो किसी को हार्म कर रहे हैं? क्या अपने बोले हुए शब्दों से किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी को टेंशन दे रहे हैं? तो आप मुझे बताइए दोनों में से आपके हिसाब से कौन से लोग ज़्यादा परफेक्ट हैं, या कौन से ज़्यादा लोग परफेक्ट होने चाहिए, ज़्यादा बोलने वाले या कम बोलने वाले? अब बोला ये भी जाता है कि जो लोग कम बोलते हैं वो गुन्ने होते हैं। अरे गुन्ने हैं, कैसे भी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन सामने वाले को हार्म तो नहीं कर, और अगर करते भी होंगे तो कहीं ना कहीं एक गुन्ने इंसान का नेचर सामने वाले को पता होता है कि ये कम बोलता है या फिर गुन्ना है, ये सामने वाले को हार्म करता है, दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोचता। लेकिन जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो इतना एक्सेस बोल देते हैं, इतने टॉकेटिव होते हैं कि उन्हें नहीं पता कब कहाँ किस तरीके से किसके लिए कैसे शब्दों का यूज़ करना है। उनके बोले हुए जो वर्ड्स होते हैं कब किसके दिल में एक खंजर की तरह घुप जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता। वो इस चीज़ में अपनी तारीफ समझते हैं कि हमने तो किसी को गलत कहा ही नहीं, हमारा तो मन साफ है, हम तो किसी को बुरी तरीके से बोलते नहीं। अरे मन तो सबका साफ होता है, लेकिन बात तो वो है ना कि आप सामने वाले के लिए कौन से और कैसे वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि जो ये ना या फिर कम बोलने वाले लोग हैं वो ठीक है नेचर वाइज, या फिर जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बोलने वाले और सामने वाले को हार्म पहुँचाने वाले, ठीक है, वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। जो लोग बहुत तारीफ़ समझते हैं ना इस चीज़ में कि हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हमारा मन साफ़ है, जो मन में है वो हमने बोल दिया, लेकिन आपके जो मन में है आपने उस चीज़ को जो बोल दिया, कम से कम ये तो सोच के देखिए कि आपके उस बोलने से आपने सामने वाले को कितनी टेंशन दे दी। आप अपने आप बोल के तो टेंशन फ्री हो गए, बट सामने वाले को आपने कितनी कब कहाँ किस तरीके से कौन कौन सी टेंशन दी होगी ये नहीं सोचता ज़्यादा बोलने वाला। उसके लिए गुनहगार कौन होता है? जो नहीं बोलता। ब्लेम उसी पे आता है। क्यों? वो नहीं बोलता, वो गुनाह है, मन में रखता है। अरे मन में रखता है तो कम से कम किसी सामने वाले को टेंशन तो नहीं देता, ठीक है। ये कम बोल, ये ज़्यादा बोल के जो दिखाने वाले लोग होते हैं ना कि मन साफ, उनका मन कितना काला होता है वो उनसे पूछ के देखिए, या फिर उनसे जिनको वो सुना रहे होते हैं और अपने सामने मन को ये शो करके दिखाते हैं कि हाँ भाई बोलने वालों का मन साफ होता है, उनसे पूछ के देखिए। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन से लोग ज़्यादा परफेक्ट लगे, ज़्यादा बोलने वाले या फिर कम बोलने वाले। मैं आपको इस बात को एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। हाँ, जैसे एक बच्चा है, वो 12 साल पढ़ाई करता है, 1st to 12th की स्कूलिंग की बात कर रही हूँ। वो 1st to 10th बिल्कुल नहीं बोलता, ना बोलने वाले नेचर का है। अब होता क्या है, जिस इंसान ने अपने 10 साल ऐसे काटे हैं
जहाँ वो नहीं बोलता या बहुत कम बोलता है। होता क्या है कि जो बाद के 2 साल हैं, इट मीन्स 11th और 12th की बात करें तो वो मैच्योर हो जाता है, वो बात जेन्युइन सी है। लेकिन उसकी मैच्योरिटी लेवल को ना लेकर के आप ऑल ओवर उसके 12 ईयर के एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश कीजिए कि वो वहाँ पे बोलना शुरू कर देता है, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर देता है। अब अगर आज की जनरेशन की बात करें तो आज की जनरेशन में बच्चा अपना कम से कम 5th-6th क्लास से स्टैंड लेना स्टार्ट करता है, अपने लिए बोलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन एक मैं जेन्युइन नेचर की बात कर रही हूँ तो वहाँ क्या है, बच्चा 11th और 12th से अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि बच्चा बोलना क्यों शुरू करता है। उसके सोचिए 12 साल के एक्सपीरियंस में 10 साल नहीं बोलता, अब एकदम से बोलना शुरू करता है बिकॉज ऑफ कि उसको जो इन्वायरमेंट 11th क्लास में मिला या फिर मे भी उसको 10th में भी मिलना शुरू हो गया होगा। वो कुछ टाइम चुप रहा, 9th या 10th में भी चुप रहा, चीज़ों को देख रहा है, टॉलरेट कर रहा है। जब सारी चीज़ें उसके पेशेंस लेवल से बाहर हो गई तब उसने 11th में आते ही वो चीज़ें बोलना शुरू की। सोचो जो 10 साल का प्रीवियस 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, उसका पेशेंस लेवल था वो बिल्कुल टूट गया। देन उसके बाद उसने बोलने शुरू किया। इट मीन्स कहीं ना कहीं उसने कोई प्रॉब्लम फेस की होंगी, चीज़ें सुनी होंगी, समझी होंगी, नेगेटिव चीज़ें देखी होंगी, फेस की होंगी, तभी तो उसने बोलना शुरू किया। एक एग्जाम्पल आप लेते हैं, एक लड़की, अभी हाल फिलहाल में आपने एग्जाम्पल भी सुने होंगे कि 1 वीक में डोरे सिस्टम के लिए 3 केसेस हुए हैं। तो वहाँ प्रॉब्लम भी बहुत सारी होती है, उसका एग्जाम्पल कोट कर लेती हूँ। तो एक लड़की जो अपने घर में नहीं बोलती, बिल्कुल नहीं बोलती, मिनिमम से मिनिमम अगर आप बात करें शादी की तो कम से कम 23 या 22 ईयर्स की एज में भी होती है। जो लड़की 22 साल तक नहीं बोली, ठीक है, और वो शादी होने के बाद भी वो चीज़ों को टॉलरेट करती है 1 साल 1.5 साल, ठीक है, उसके बाद अगर वो बोलना शुरू करती है तो अब आप इसमें मुझे ये मिस्टेक बताइए कि वहाँ गलती किसकी है? कौन उसको मतलब इस तरीके से चीज़ों को जनरेट कर रहा है या मोल्ड अप कर रहा है कि वो लड़की बोलने के लिए, मतलब उसने, लड़की ने बोलना स्टार्ट कर दिया तो उसका पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया या मानसिक स्थिति उसकी बिल्कुल ख़राब हो गई या सामने वाला उसको बिल्कुल सुनाया जा रहा है। एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ को सुनने, समझने और सहन करने की। जब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है, तब इंसान अपने लिए स्टैंड लेता है। अब अपने लिए स्टैंड लेने का मतलब ये भी है कि वो सामने वाले को हार्म करे, उसका जवाब उस तरीके से दे, या फिर दूसरे स्टैंड उसका ये भी होता है कि वो अपने आप को ही ख़त्म कर दे। अब हम ये सोचते हैं कि आखिर लड़कियां क्या करती हैं, इतना हार्म करती हैं कि मतलब सुसाइड कर लेती हैं। अब जिसके ऊपर चीज़ें बीतती हैं वो उसे ही पता है, क्योंकि मैं इसके अगर बात कहूँ तो सुसाइड कोई बहुत इजीली नहीं हो जाता, ठीक है। अपने आप को ख़त्म करना कोई इजी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचना। आप ये सोच के देखिए कि उसके माइंड में क्या कुछ चल रहा होगा, क्या चीज़ें उसने मतलब बियर की होंगी अपनी लाइफ में, जो उसने ऐसा कदम उठाया कि जो सारी चीज़ें करी कराई थी वो सब पे पानी फिर गया, सब चीज़ें ख़त्म हो गई और अब उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं बची कि वो आगे चीज़ों को टॉलरेट कर पाए। तो कुछ तो चीज़ें जो 22 सालों में चीज़ें नॉर्मल थीं, वो 1-1.5 साल में उसने चीज़ें इतनी फेस कर ली कि मतलब उसे अपने आप को ही ख़त्म करना पड़ा। सोचिए क्या कुछ एक लड़की सहन कर दी होगी आफ्टर मैरिज, जो अभी आप हाल फिलहाल में एक ही वीक में 3 केसेस देख रहे हैं। बहुत जेन्युइन सी बात है, इसके लिए आपको एग्जाम्पल पूरा ओपन करके बताने की नीड नहीं है, पब्लिकली सबके सामने सारी चीज़ें हैं। डोरे सिस्टम एक अलग है, डोरे सिस्टम की अब जो ओपनली चीज़ें दिखती हैं वो सिर्फ और सिर्फ डोरे सिस्टम दिखता है, लेकिन उसके पीछे किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा होता है वो उस लड़की को खुद से पता है। तो आप मुझे बता के देखिए कि आखिर वो करना क्या चाहिए उस लड़की को, कहाँ चीज़ें, कैसे उन चीज़ों को फेस करे कि जो वो मतलब सुसाइड भी ना कर पाए और सारी चीज़ों को फेस कर ले। कहाँ मतलब आप मुझे ये बताइए कि मेरी थिंकिंग जो है, मेरी परसेप्शन उनको लेकर के कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। आप अपने थोड़ा व्यूज़ मुझे दे करके बताइए, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे इस चीज़ को लेकर के। एक चीज़ और है, और कि अगर कम बोलने वाला ज़्यादा बोलने वाले के साथ रहे और वो भी ज़्यादा बोलना लगे या फिर थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दे, तो इसमें गलती उसकी नहीं जो कम बोलता है, गलती उसकी है जो बहुत ज़्यादा बोलता है। उस इंसान ने उस ना बोलने वाले इंसान को बोलने के लिए मजबूर किया है, उसको बातें सुनानी शुरू की होंगी, शायद नेगेटिव बोलना शुरू किया होगा। एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ को सुनने की, और अगर जब सामने वाला सुनते 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 थक
जाता है, देन जो ना बोलने वाला है वो भी अपने लिए स्टैंड लेता है और बोलना शुरू कर देता है। तो गलती उसकी नहीं, गलती उसकी है जो अपने मन को साफ होते हुए सामने वाले को टोंट मारता रहता है और सामने वाले को बोलने के लिए मजबूर करता है। लेकिन इसमें एक बात और है कि जो ना बोलने वाला है वो थोड़ा पेशेंस रखे, थोड़ी समझदारी रखे, वो इस चीज़ को ना भूले कि जो उसकी क्वालिटी थी वो उसकी नेगेटिविटी में सामने वाले की नेगेटिविटी को देख के कन्वर्ट ना हो जाए। होता खैर ऐसा ही है, मैं बोलने के लिए बोल रही हूँ समझदारी के लिए, लेकिन जब किसी के ऊपर ऐसी चीज़ें किसी को फेस करनी पड़ती हैं, स्पेशली ये चीज़ें, तो कहीं ना कहीं इंसान अपना पेशेंस लेवल खो देता है और टेंशन में जो उसकी क्वालिटी होती है, जो पॉजिटिव पॉइंट होता है, वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। उसको खुद को भी पता नहीं चलता, बट उसको वो क्वालिटी खोनी नहीं है। तो ये जो गलती वो कर रहा है उसका जो फॉल्ट जाता है वो ज़्यादा और एक्सेस बोलने वाले को है, जो अपने आप को बहुत शरीफ, अपने आप को बहुत ईमानदार मन से साफ बताता है।